जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपके जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और वहां से दोस्तों आपके 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों यहां से इस वीडियो से पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि साथियों इसके लिए आपसे शेयर कर दिया जाए ये वीडियो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा और इसकी हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे दोस्तों, अंत में बता देंगे। तो आप पीडीएफ भी एक बार इसकी निकाल लेना और रिवीजन कर लेना। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये हम बात करें दोस्तों कि नोट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं वो सारे सारे क्वेश्चन हम एक वीडियो में लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं आपको बता दूं, अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो आरबीआई द्वारा दोस्तों कितने प्रकार की नोटें छापी जाती है, तो 8 प्रकार की नोट इस समय आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। आपसे पूछेगा नोट कौन जारी करता है, दोस्तों आरबीआई जारी करती है। ठीक है, आपसे पूछेगा दोस्तों कि एक के नोट को छोड़ के साथियों आपको बता दें कि नोटों पे किसके सिग्नेचर होते हैं, तो होते हैं दोस्तों आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में हैं। तो अभी जो भी नोट, चाहे वो 10 का नोट छपे, 20 का नोट छपे, 50 का नोट छपे, सब पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका फेवरेट क्वेश्चन है कि नोटों पे दोस्तों किसके सिग्नेचर होते हैं दोस्तों। ठीक, तो आरबीआई गवर्नर के दोस्तों। ठीक है, आपको बताना, आपसे पूछेगा। देखिए पिछली बार पेटे पूछा था कि 100 के नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं, तो आरबीआई के गवर्नर के। ठीक है, चलिए तो हर एक नोट का दोस्तों कलर देखिए, यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कलर और दोस्तों आपके चित्र से कि किस नोट पे कौन सा चित्र बना है। ठीक है, ये आपके एसएससी जीडी के पहले दिन यानी 10 तारीख को पूछे क्वेश्चन इनमें से बने थे, तो मैंने इनको एक ही वीडियो में शामिल कर दिया। चलिए अब देखिए, आपसे पूछेगा कि 5 के नोट पे किसका चित्र होता है, ट्रैक्टर का चित्र होता है, आपको पता होगा। और किस कलर का होता है नोट, तो हरा कलर का। ठीक है, इसकी साइज क्या है, तो दोस्तों देखिए ये चौड़ाई लंबाई दी है। चौड़ाई देखिए जैसे नोट होता है दोस्तों, इससे ऐसे होता है ना, तो दोस्तों ये जो चौड़ाई होती है वो 63 mm होगी। mm यानी कि मिलीमीटर। देखिए मिलीमीटर में ये चौड़ाई हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो 63 दोस्तों चौड़ाई होगी और 117 क्या होगा, इसकी लंबाई होगी मिलीमीटर में। ठीक है, यानी 63 मिलीमीटर इंटू 117 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए और दोस्तों फिर 10 के नोट की बात करेंगे तो 10 के नोट पे दोस्तों किसका चिन्ह होगा, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर बना हुआ, कोणार्क का चिन्ह बना हुआ दोस्तों। ये कहां है दोस्तों, उड़ीसा में है कोणार्क। ठीक है, और इसका अगर कलर की बात करते हैं, ये चॉकलेट ब्राउन कलर है। क्या है, चॉकलेट ब्राउन कलर। इसकी लंबाई चौड़ाई लंबाई की बात करते हैं तो 63 इसकी चौड़ाई होगी, 130 मिलीमीटर इसकी क्या होगी, एमएम क्या होगी, लंबाई होगी। ठीक है, वही बात करेंगे 20 के नोट की, तो दोस्तों इस पर क्या छपा हुआ, एलोरा की गुफा बनी हुई है, हरा सा पीला है दोस्तों। ठीक है, हरा और पीला का मिश्रण है दोस्तों। और आपको बता दें इसकी चौड़ाई कितनी है, 63 mm और लंबाई कितनी, 129। ठीक है, लंबाई चौड़ाई भी क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, इसलिए याद रख लेंगे। चलिए 50 का नोट दोस्तों, इसका कलर पूछा गया था कल के एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखेंगे 50 के नोट पे क्या बना है, हम्पी का रथ। क्या बना है, 50 के नोट पर तो साथियों हम्पी का रथ बना है। और इसका कलर कैसा है, 50 के नोट का कलर क्या है, तो फ्लोरोसेंट ब्लू। क्या, फ्लोरोसेंट ब्लू दोस्तों। और इसकी दोस्तों लंबाई चौड़ाई कितनी, तो चौड़ाई दोस्तों 66 मिलीमीटर है और दोस्तों लंबाई कितनी है, 135 mm। ठीक है, चलिए अब 100 के नोट की बात करते हैं। 100 के नोट पे किसका चित्र है, रानी के भाव का। और ये कैसा होता है, नीला हरा होता है दोस्तों। इसका कलर कहता है नीला सा हरा। ठीक है, याद रखेंगे नीला सा हरा दोस्तों, यानी नीला हरा होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 142 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर, और चौड़ाई 66 मिलीमीटर। ठीक है, mm। ठीक है, 200 के नोट पे दोस्तों सांची का स्तूप बना हुआ है, ये क्वेश्चन पूछाते हैं। ठीक है, ब्राउन येलो है दोस्तों, इसका कलर कैसा है, ब्राउन येलो है। और 66 इंटू 146 यानी 66 इसकी चौड़ाई है, 146 मिलीमीटर दोस्तों, mm क्या है, लंबाई है। ठीक है, वहीं 500 के नोट की बात करते हैं तो लाल किला बना हुआ है इस पे, और स्टोन ग्रे दोस्तों इसका कलर है, 66 इंटू 150। 66 चौड़ाई होगी, 150 क्या होगा, मिलीमीटर लंबाई होगी। ठीक है, वही 2000 की बात करते हैं तो मंगलयान दोस्तों इसमें बना है, और इसका कलर का इसका साथ मेजेंटा इसका कलर है दोस्तों। और 66 इंटू 166 इसकी लंबाई चौड़ाई लंबाई है। ठीक है, चलिए तो ये होगा नोट संबंधित। देखिए आपको बता दें कि किसी भी नोट पर दोस्तों 17 भाषाओं में रुपए शब्द लिखा होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि एक नोट पर कितने भाषाओं में दोस्तों लिखा होता है, तो दोस्तों 17 भाषाओं में। ठीक है, समस्त प्रकार के सिक्के कौन जारी करता है, दोस्तों भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि वर्तमान में जो सिक्के बनते हैं दोस्तों किसके बनते हैं, तो फेरिटिक, स्टेनलेस स्टील व फिर या दोस्तों क्यूप्रो निकेल या एल्यूमिनियम ब्रांच के सिक्के बने होते हैं। और सिक्के कहां कहां ढाले जाते हैं, आपको बता दें कि सिक्के कहां कहां बनते हैं, ढाले जाते हैं दोस्तों, तो मुंबई,
कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा दोस्तों, जहां से यूपी का एक शहर दोस्तों नोएडा, जहां सिक्के ढाले जाते हैं। तो सिक्के ढालना आप समझते होंगे कि 5 के सिक्के, 10 के सिक्के, ये कहां ढाले जाते हैं, बनते कहां हैं, तो आपको बताना है दोस्तों नोएडा, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में। ठीक है, चलिए, और आपको बता दो जो मुंबई और कोलकाता दोस्तों यहां सिक्के ढाले जाते हैं, इसके अलावा पदक भी ढाले जाते हैं। जैसे कि आपको पता है भारत रत्न हो गया, है ना, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री, इनके पदक भी दोस्तों मुंबई और कोलकाता में ढाले जाते हैं, साथ साथ सिक्के भी। ठीक है, चलिए, अब दोस्तों नोट छापने के 5 कारखाने हैं, तो याद रखिएगा। पहला दोस्तों एक नासिक में है, महाराष्ट्र पड़ता है। ठीक है, दूसरा दोस्तों देवास, देवास दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ेगा, यहां दोस्तों नोट छापने की स्याही बनाई जाती है। ठीक है, तीसरा दोस्तों होशंगाबाद, जिसका नाम दोस्तों नर्मदमपुरम कर दिया गया है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश पड़ता है, यहां पे दोस्तों कागज छपता है नोट का। और दोस्तों चौथा है मैसूर, कर्नाटक, और पांचवा है सालबनी दोस्तों, यहां पर नोट छापे जाते हैं। ठीक है, क्या छापे जाते हैं, नोट छापे जाते हैं मेरे साथियों। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों देखिए अभी तक हमने बहुत सी चीजें आपको बताई कि किस नोट का कलर क्या है, साइज क्या है, उस पर किस चीज का चित्र बना हुआ है, और नोट छापता कौन है, तो दोस्तों आपको पता है आरबीआई का गवर्नर, उसके हस्ताक्षर होते हैं उस पर। ठीक है, और नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है, तो दोस्तों 17 भाषाओं में लिखा होता है। ठीक है, और नोट कितनी जगह छपते हैं, 5 जगह छपते हैं, सिक्के 4 जगह। दोस्तों वो चीजें हमने बहुत ही अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज आता है विमुद्रीकरण, जिसको हम बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। दोस्तों आपको पता है कि भारत सरकार ने अभी दोस्तों आपको पता होगा आपके जाने में, ठीक है, 2016 में दोस्तों एक बार नोटबंदी की गई थी, जिस पर दोस्तों केस भी हुआ था। अभी हाल ही में दोस्तों इसका मामला सुलझाया गया और बताया गया कि जो ये विमुद्रीकरण किया गया दोस्तों सही था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा भारत में अभी तक दोस्तों कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है, ऐसे यहां से भी क्वेश्चन बने हैं। तो कितनी बार हुआ दोस्तों, 3 बार हुआ है। ठीक है, 3 बार हुआ। कब कब हुआ वो मैं बता दूं। देखिए, एक बार वर्ष 1946 में किया था दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 1946 में हम सभी अंग्रेजों के अधीन थे। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा दोस्तों 1000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। देखिए, नोटों को बंद करना विमुद्रीकरण कहलाता है, जिसको हम नोटबंदी कहते हैं। ठीक है, तो पहली बार दोस्तों अंग्रेजों द्वारा किया गया, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद किया गया। और याद रखेंगे दोस्तों 1954 में फिर से दोस्तों 1000 और 5000 और 10,000 के नोट फिर से चला दिए गए थे। ठीक है, देखिए विमुद्रीकरण 1946 में हुआ, और दोस्तों 1954 में फिर से दोस्तों ये नोटें चल गई 1000, 5000 और 10,000 की। ठीक है, अब देखिए 1978, वर्ष 1978 आता है, और दोस्तों मोरारजी देसाई की सरकार बनती जनता पार्टी की। और आपको बता दें, आपसे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत की पहला विमुद्रीकरण कब हुआ, तो 1978 में। क्या हुआ था दोस्तों, तो आपको बता दें कि मोरारजी देसाई, तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो कि जनता पार्टी थे दोस्तों, इन्होंने साथियों 5,000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए थे। देखिए 10,000 के नोट हम लोगों को देखने को नहीं मिलते ना, 10,000, 5,000 के, तो दोस्तों इन्हीं के कारण हम लोगों को ये सब देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं साथियों, आज ये नोट चल रहे होते। ठीक है, तो 10,000 और 5,000 के नोट इन्होंने बंद कर दिए थे, दूसरा विमुद्रीकरण। ठीक है, तीसरा दोस्तों आप सभी को रटा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए, है ना, और टीवी पे आके उन्होंने संबोधित किया कि भैया, भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 के नोट बंद कर देते हैं ना। तो दोस्तों तीसरा विमुद्रीकरण कब हुआ, 8 नवंबर 2016। देखिए यह डेट बहुत पूछी जाती है, 8 नवंबर 2016 का दोस्तों बंद किया गया। कब, रात्र 8 बजे से प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा टीवी पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा क्या कि 500 और 1000 की नोटों का विमुद्रीकरण हो चुका है, यानी कि ये बंद हो गए हैं। आपको बता दूं कि दोस्तों भारत की नोटबंदी से प्रभावित होकर और ऑस्ट्रेलिया और वेनेजुएला ने भी विमुद्रीकरण किया था। ठीक है, चलिए, तो विमुद्रीकरण दोस्तों पूछेगा कब कब हुआ, तो याद रखेंगे 2016 में, 8 नवंबर 2016, और 1978 में दोस्तों, और एक 1946 में। आपसे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत में कितनी बार हुई विमुद्रीकरण, तो आप बताओगे 2 बार। और वैसे भारत में अब तक कितनी हुई, 3 बार। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्र भारत में दोस्तों आपको पता 1946 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ गए होंगे। अब देखिए आपसे क्वेश्चन एक पूछा गया था कि अधिकतम कितने वर्ग का नोट अभी तक दोस्तों छापा जा चुका, दोस्तों 10,000 का। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था। ठीक है, अधिकतम कितने वर्ग का, मूल्य वर्ग का नोट छापा जा चुका है, तो 10,000 का, क्योंकि आपने देखा था 10,000 का नोट बंद किया गया, यानी ये छापा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपके उसमें। देखिए आप बताएंगे 2000 दोस्तों अभी कम है। ठीक है, 2000 से पहले 10,000 का भी नोट छप चुका है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये चीज आपको पता चल गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में आया है कि यूपीएसआई में एग्जाम में दोस्तों 2021 में, कि भारत में नोट जारी करने का, है ना, भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है दोस्तों, तो आपको पता होगा किसके पास है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए इसके अगर पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल पे जाकर के इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर दोस्तों, यहाँ पे देखिए संविधान की क्लासेस मिल जाएंगे। संविधान दोस्तों अभी तक जो पढ़ाया है दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं। ठीक है, और स्टैटिक जीके दोस्तों आपको यहाँ से मिल जाएगा, जाकर के एक बार यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।